Hello, very good evening to all of you. Welcome back to your physics concept class. The topic of the day is the propagation of error. For today we are going to discuss the topic propagation of error. I requested to you, if you haven't watched the last two classes related to the error, then you have to watch those two classes. After then you can understand what I say in this particular class. So let me discuss about the propagation of error. तो हम जैसा कि लास्ट टू क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं एरर से रिलेटेड कितने टाइप की होती हैं, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में हमें कौन कौन सी एरर जरूरत पड़ती है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड द एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी जो कि हम मेज़र करते हैं वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। कैसे? लेट वी हैव एन एग्जांपल लाइक दिस। हमारे पास में इस मार्कर के दो कंपोनेंट है, दिस कैप एंड दिस मार्कर, और वी वांट टू मेजर द होल मास ऑफ दिस मार्कर। कंप्लीट मार्कर का मास क्या होगा? क्या तरीका है हमारे पास में? वी हैव टू मेजर मास ऑफ दिस कैप एंड वी हैव टू मेजर द मास ऑफ दिस मार्कर, ठीक है, एंड देन द सम ऑफ दीज टू मासेस विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द कंप्लीट मार्कर। तो यहाँ हमने दो मेजरमेंट किए, एक इस कैप के मास का, एक इस मार्कर के मास का। तो दोनों में एरर पॉसिबल है, दोनों में मिस्टेक हो सकती है। तो सम्मेशन में हम एरर को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई क्वांटिटी सब्सट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, लाइक हमें इस टोटल मार्कर का मास पता है और हम चाहते हैं सिर्फ मास इसका मार्क फाइंड आउट करें, तो हमें क्या करना होगा? मास ऑफ द टोटल मार्कर सब्सट्रैक्ट बाई द मास ऑफ दिस मार्कर। अगर हम टोटल में से इसका मास सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका मिल जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ भी हमने दो मेजरमेंट लिए, यहाँ भी दो तरीके के दो मेजरमेंट में एरर पॉसिबल है, इसके मेजरमेंट में और इस कंप्लीट के मेजरमेंट में। लेकिन अब ये फाइंड आउट हम कैसे कर रहे हैं? बाई सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में भी एरर हो सकती है। ऐसे ही अगर कोई क्वांटिटी लाइक द एरिया ऑफ एनी रूम, द क्लासरूम सपोज कर लेते हैं, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा हमें। तो लेंथ के मेजरमेंट में भी हमसे एरर हो सकती है और ब्रेथ के मेजरमेंट में भी हो सकती है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? बाई मल्टीप्लाई ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एरर पॉसिबल है। ऐसे ही अगर कोई क्वांटिटी डिवीजन पे डिपेंड करती है, लाइक अ क्वांटिटी जेड डिपेंड अपॉन अदर टू क्वांटिटी ए एंड बी सच एज जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तो ये प्रोसेस क्या है? डिवीजन में है। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। तो टुडेस टॉपिक इज प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। दिस इज द टॉपिक। इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, किस किस में एरर पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने कहा आपसे एडिशन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इन एडिशन मीन्स जब हम दो क्वांटिटीज के सम को लेंगे तब उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इफ अ क्वांटिटी इफ जेड इफ डिपेंड अपॉन द समेशन ऑफ टू अदर ए एंड बी, सपोज करते हैं जैसे अभी मैंने मास का एग्जांपल लिया, तो मास ऑफ कंप्लीट मार्कर इज इक्वल टू द मास ऑफ ओनली मार्कर प्लस मास ऑफ द कैप, ठीक है। इस टोटल का मास जेड सपोज कर ले, इसका मास ए और इसका बी, तो ये हो गया। इसमें एरर क्या पॉसिबल है? तो एब्सोल्यूट एरर आपको ऑलरेडी पता है, तो कैसे करेंगे? इफ डेल्टा जेड इन मेजरमेंट में ये एरर पॉसिबल है, या तो हम इतना ज़्यादा मेजर कर लेंगे डेल्टा जेड डिफरेंस के, या इतना कम मेजर कर लेंगे। ये इस तरीके से हो सकती है। ए का जो मेजरमेंट होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो सकता है, और बी का जो मेजरमेंट होगा वी प्लस माइनस डेल्टा बी हो सकता है। तो इसी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम एरर इन द एडिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पुट कर दिया वैल्यूज, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस v प्लस माइनस डेल्टा वी। इसको हम ओपन कर लेते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, इसको ओपन करिए, ए
प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं बिकॉज z इक्वल्स टू ए प्लस बी है, ऑलरेडी हमें पता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ए प्लस बी इज कैंसिल आउट बाई दिस z, यहाँ भी ए प्लस बी पुट कर दें तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू दिस पार्ट इज कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। 4 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल सकती हैं डेल्टा z में। तो डेल्टा z इक्वल्स टू क्या क्या मिलेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरे टर्म में डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी की पॉसिबिलिटी है। थर्ड कंडीशन में माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की पॉसिबिलिटी है। और फोर्थ कंडीशन में माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी की पॉसिबिलिटी है। इसमें हमें इतने टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, इतने पॉसिबल टर्म्स हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा z आर हियर। बट हमें फाइंड आउट करना क्या करना है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द एडिशन। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज दिस। तो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर और वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन। सो maximum possible error, this should be delta z equals to delta a plus delta b. So this is the maximum possible error in the process of summation of two quantities a and b which is equals to z. So you can note down this process. Simple है, फॉर्मूला इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो अगर कोई क्वांटिटी इस टाइप की है तो उसमें मैक्सिमम एरर पॉसिबल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सब्सट्रैक्शन। ये जो सम में हुआ, अब डिफरेंसेस होता है अगर इन क्वांटिटीज का तो मैक्सिमम एरर क्या होती वो भी देख लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे हमेशा करते हैं। Now the next, the second one is in subtraction. Subtraction मीन्स डिफरेंस में अगर आप यूज करेंगे तब कैसे होगा। देखिए, इफ द क्वांटिटी z इज रिप्रेजेंटेड बाई a माइनस b, पहले ये समेशन में थी, अब ये सब्सट्रैक्शन में। यहाँ भी एरर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। इनको ओपन कर लेते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू अगेन a एंड दिस वन इज माइनस b, अदर्स टू आर प्लस माइनस डेल्टा ए। फिर ये माइनस है तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। इसको फिर से ब्रैकेट में करते हैं बिकॉज z इक्वल्स टू a माइनस b, तो वी कैन कैंसिल दिस वैल्यू z बाई a माइनस b। तो रिमेनिंग टर्म इज डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अगेन वी हैव द 4 पॉसिबल वैल्यू, देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा z। कौन कौन सी होंगी यहां देखिए, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b एंड माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। देयर आर दी 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। दिस इज वंस अगेन प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b as in the process of addition. So
मैक्सिमम पॉसिबल error is again delta z is equals to delta a plus delta v. This is the maximum possible error in the process of subtraction, that is the in the difference. इसको भी आप लास्ट की तरह नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके. तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन. Now the next one is in multiplication. The third one in multiplication, that is in product. अगर कोई क्वांटिटी z अदर टू क्वांटिटीज a और b के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने अभी बताया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वी कैन अज्यूम लेंथ एज ए एंड द ब्रेथ एज ए v, देन द क्वांटिटी एरिया can be considered as the z, then z equals to a plus v. So if z equals to a into v, that is av, so the error in measurement of z, if z plus minus delta z, it can be written as a plus minus delta a multiply by b plus minus delta v. Now solve it. Delta z equals to multiplication av plus minus a delta v. Now plus minus v delta a, that one, sorry, av a plus minus delta v, now delta a, so plus minus v delta a, and now plus minus and plus delta a delta v. This is the multiplication. So this av is equals to this z, because z equals to av, so this term is cancelled out, the remaining term is plus minus delta z is equals to plus minus a delta v plus minus v delta a प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी. ओके, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाई जेड एंड राइट हैंड साइड बाई ए वी. एक्चुअली तो हम दोनों साइड में ए बी से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ जेड ए वी के टर्म्स में था इन द मल्टीप्लिकेशन, तो राइट साइड में डिवाइड कर रहे हैं ए वी से और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे हैं जेड से. सो दिस इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब ए बी से डिवाइड करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन बी इज हेयर प्लस माइनस, यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे बी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए एंड नाउ हेयर. यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा वी अपॉन बी. ओके, इसको यहाँ भी चाहे तो आप प्लस माइनस यूज कर लें. अब हम ये देख सकते हैं द डेल्टा ए अपॉन ए, स्मॉलर वैल्यू इज डिवाइडेड बाई द लार्जर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, और लेस देन 1 में फ्रैक्शनल वैल्यू होगी लाइक 0.25, 0.35 यानी डेसिमल में होगी, और जब हम दो स्मॉल वैल्यूज का प्रोडक्ट लेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा. तो ऑलमोस्ट दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, तो वी कैन राइट हियर द टर्म डेल्टा ए अपॉन ए into delta v upon v is very small, hence it can be neglected. It can be neglected. So delta z upon z is equals to plus minus delta v upon b plus minus delta a upon a. तो दिस शुड बी द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू. जेड ट्रू वैल्यू है
और ये डेल्टा जेड क्या होती है, द डिफरेंस इन द मेजरमेंट इज एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ भी 4 वैल्यू आएंगी जैसे लास्ट 2 में आई है, बट हमें नोटिस वही करनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर, यहाँ पे क्या आएगी, रिलेटिव एरर आएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो मैक्सिमम में यहाँ अगेन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ये टर्म यूज करना पड़ेगा हमें। तो दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। और अगर आपको परसेंटेज चाहिए, इन maximum percentage error actually, so this is delta z upon z into 100, delta a upon a into 100 plus delta v upon v into 100. This is the maximum possible percentage error in the process of multiplication. तो जैसे हमेशा बोलता हूँ फिर बोल रहा हूँ, इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लें, या फिर बाई प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन यू कैन नोट डाउन द प्रोसेस आल्सो। नाउ we are moving towards our last process. Last process is division. So how can we calculate the maximum possible error in the process of division? Okay. Now the process of division, fourth one in division. डिवीजन में हम एरर को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ हम क्या नोटिस करेंगे, f now the z is in terms of dividation of two quantities, z equals to a upon v. So z plus minus delta z is equals to a plus minus delta a divided by v plus minus delta v. Now a is common here, this is 1 plus minus delta a upon a, and it can b is common, this is 1 plus minus delta v upon v. Okay, now we can write it a v to the power minus 1, and this one is 1 plus minus delta a upon a into 1 plus minus delta v अपॉन b विद पावर माइनस 1। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएं तो पावर माइनस 1 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z। यहाँ भी क्या करते हैं, z कॉमन ले लेते हैं, z इज कॉमन। नाउ दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज z, इसको हम z लिख सकते हैं, a अपॉन b इक्वल्स टू z है, तो a अपॉन b इनवर्स है, मीन्स a इंटू बी इनवर्स है, मीन्स a अपॉन b है, या तो हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं a अपॉन v। ओके, सो इसको भी हम z रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन b। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज जस्ट प्लस, तो डेल्टा a डेल्टा v upon AV. Okay, now this z if cancel out from this, we can write it 1 plus minus delta z upon z equals to 1 plus minus delta a upon a plus minus delta v upon v plus delta a delta v upon AV. Okay, now this one is cancel out, so this is delta z upon z is equals to delta a upon a plus minus delta v upon v plus delta a upon a into delta v upon v. So in the last process I told you that the term delta a upon a into delta b upon b is very small and it can be neglected. So once again we neglect here the term
delta A upon A into delta B upon B. The term delta A upon A into delta V upon B is very small. Hence, it can be neglected. So therefore, delta Z upon Z is equals to plus minus delta A upon A plus minus delta V upon V. Again we have the 4 possible value here. अगर इन प्लस माइनस को यूज करते जाएं तो 4 वैल्यू फिर से मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और ये भी रिलेटिव के टर्म में आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन बी, और इसी को अगर आप परसेंटेज में चाहिए, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 100 एंड डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100। क्या बताया था मैंने आपको, रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इन परसेंट आ जाती है, तो ये रिलेटिव है, रिलेटिव में हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गई इन परसेंट। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर एज अ रिलेटिव एरर एज ए परसेंटेज एरर इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल 4 प्रोसेस, एडिशन, इन सब्सट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड इन डिवीजन। और जो मल्टी क्वांटिटीज का है वो मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी मोर देन 2, 3 पे डिपेंड करती है विद पावर्स तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं जनरली। पर से एक बार मैं फार्मूला फिर से बता सकता हूँ इसके बाद में, तो नोट डाउन कर लेते हैं। इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा ऑलवेज की तरह, उसके बाद हम इस शॉर्ट में एक बार फिर से वो फार्मूला भी बता देता हूँ। अगर हम एरर की बात इन जनरल करें, फिफ्थ में इन जनरल करें, ये मैं पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं बट टॉपिक कंटिन्यू है, रिलेटेड है तो मैं बता रहा हूं। इन जनरल इफ द क्वांटिटी लाइक ये जेड जो है किस पे डिपेंड कर रही है, इसे ए की पावर एक्स पे डिपेंड कर रही है, बी की पावर बाई पे डिपेंड कर रही है, सी की पावर, अब तो जेड नहीं लिख सकता है तो जेड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे पी लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड इस पर डिपेंड कर रही है। तो हम इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था, द फॉर्मूला इज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल्स टू एक्स इज वेयर द रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर इन ए प्लस वाई इज वेयर डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100 प्लस जेड इज वेयर डेल्टा सी अपॉन सी into 100. This is the percentage error in a quantity P which is depend upon some other quantities A, B, C such as। अब इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, डिवीजन भी हो गया। अगर इसको मैं ऐसे लिखा होता a टू द पावर x v टू द पावर y डिवाइडेड बाई c टू द पावर z, तो यहाँ के माइनस जेड हो जाती, वैसे यूटिलाइज हो जाता। तो यहाँ भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज इन एनी क्वांटिटी डिपेंड अपॉन सब 3 क्वांटिटीज, इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ बिग टॉपिक to discuss, but only formulas are required to solve the numericals. So that's why I am making this class for the propagation of error. You can note down this also once again. Although last class आप फिर से वॉच कर लेंगे तो ये पूरी डिटेल मैंने उसमें बताई है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। So I think so it is sufficient for today. Now we will meet in our next class. This is the last class for the chapter unit and measurement at the 11th standard. Now in our next class we are moving toward the next chapter, that is the motion in a straight line. But before the next chapter we have to discuss some mathematical tools. So when we meet next time we discuss about them. Till then, enjoy and goodbye.